नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। इस वक्त इस इवेंट में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन का ये इवेंट महासम्मेलन चल रहा है और ये चारों तरफ आपको तस्वीरें मशीनरी ही मशीनरी आपको दिख रही है, चाहे वो राइस की हो, चाहे वो दाल की हो या फ्लोर की हो। और बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार तत्पर है और साथ में उद्यमी भी तत्पर है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए यूपी और लखनऊ के कैंटोनमेंट बोर्ड के यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हम बात करेंगे कि जो कैंटोनमेंट है वो किस तरह से इन सब चीज़ों में इनकी भूमिका है, रोल है, बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे पे। धन्यवाद। हमारा नाम विलास पवार है, हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड है। जो यहाँ पे पब्लिकेशन हो रहा है मिलर्स राइस एसोसिएशन की तरफ से, ये काफ़ी बड़ा है, अनएक्सपेक्टेड था। हमने तो हमारे यहाँ की जो दिलकुशा फुटबॉल ग्राउंड है वो लैंड दी है, वो काफ़ी दिनों से ऐसी ही पड़ी थी, लेकिन इन्होंने उसको इतना अच्छी तरह से डेवलप किया है। और अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से जो कंपनीज़ ने यहाँ पे सेटअप लगाया है, ये देख के हमें खुशी हो रही है। और आगे भी चल के इसी तरह का प्रेजेंटेशन के लिए, पब्लिकेशन के लिए हम हमारी जगह देंगे। और राइस मिलर एसोसिएशन को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारा लखनऊ कैंट बोर्ड चूज़ किया है। ये 25th एनिवर्सरी के लिए। एंड हम इनको धन्यवाद व्यक्त करते हैं और शुभकामना भी देते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सीईओ दिलकुशा और कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ को आपने सुना, सर एक आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा कि दिलकुशा ये जो गार्डन है, तो आज ये आपका राइस मिलर्स वालों का ये इवेंट चल रहा है, एग्जीबिशन चल रहा है, मतलब इस जगह को कोई भी किसी भी एग्जीबिशन के लिए कोई भी आकर के आपसे कॉन्टैक्ट संपर्क कर सकता है? बिल्कुल, आगे से हम ये एग्जीबिशन के लिए, पब्लिकेशन के लिए जगह दे देंगे, क्योंकि इससे हमारा रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है और कैंटोनमेंट बोर्ड का नाम भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है। और उसी के साथ जो भी इस यहाँ पे एग्जीबिशन लगाए या पब्लिकेशन करेगा उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि लखनऊ कैंट बोर्ड में लखनऊ सिटी के अंदर इतनी बड़ी जगह मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हमारी जगह सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। जो भी चार्जेस होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होंगे, उनको पे करने पड़ेंगे। चलिए, देखिए, थैंक यू। एक और भी एक दो लोगों से बात कर लेते हैं। मैम है, मैम अपना नाम बताएं। डॉक्टर रंजीता शर्मा जी, एक्स मेंबर कैंट बोर्ड। अच्छा, आप एक्स मेंबर भी। तो अब ये बताइए, जो जितने भी यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, जो भी एग्जीबिटर है, एक्सपो लगाते हैं या क्या कहते हैं इस तरह के इवेंट्स को, आप उन्हें फैसिलिटेशन किस तरह से देती है? देखिए, ये फैसिलिटीज़ तो क्या है, एक तरह से तो ये तो नॉलेज गेन करने का है। मान लीजिए अलग अलग राइस मिल वाले अपनी अपनी जैसे मशीनें लगाई हैं, किसी को अब जैसे मुझे कोई नॉलेज नहीं था, जब मैं आई, मेरी खुद की इंडस्ट्रीज़ है और मुझे लगा कि अरे अमूमन यहाँ पे जैसे एक मशीन थी जिसमें जो कीड़े लग जाते हैं, जाले लग जाते हैं उसमें राइस क्लीनिंग के लिए, तो लगा कि नहीं, ये हमारी फैक्ट्री में ज़रूर होना चाहिए क्लीनिंग के लिए। एक टाइम के बाद कितना भी राइस रखा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ कीड़े पड़ जाते हैं या जाले पड़ जाते हैं सफाई के लिए, तो हमें लगा ये होनी चाहिए हमारी फैक्ट्री में। तो इस तरह से जब तक हम निकलते नहीं है, बाहर देखते नहीं है, तो हमें नॉलेज नहीं होती है। इसी तरह से जब बाहर के बिजनेसमैन लोग आते हैं और तो उन्हें नॉलेज गेन होती है और वो सोचते हैं कि नहीं, ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। आप इंडस्ट्री भी आपकी है? जी, बिजनेसमैन है, हमारी ओन फैक्ट्री है। आपकी खुद की कंपनी भी? आप अपना परिचय दे दें। मैं यहाँ का वार्ड मेंबर हूँ, पूर्व पार्षद हूँ और मैं अपने वार्ड के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एग्जीबिशन जगह है ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हो रहा है, क्योंकि हमारे ये यहाँ जिस ग्राउंड में ये आयोजित हो रहा है, ये समझिए यहाँ बड़े बड़े घास जंगल हुआ करते थे। आज मैं ये जो एग्जीबिशन के जो मेन हमारे बंधुवर हैं, हमारे सनी भाई, बड़े भाई और भी उनके साथ अग्रवाल जी हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। कि उनके माध्यम से इतनी बड़ी फूड एंड ग्रेन की एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमें देखने को मिली है, वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं धन्यवाद देना चाहेंगे। तो आपने सुना, यहाँ पे पूर्व पार्षद थे और अभी कैंट के सीईओ थे और यहाँ पे पब्लिक भी आ रही है, यहाँ पे सभी विजिटर्स हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व उपाध्यक्ष यानी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, थोड़ा अपना परिचय दें पहले। मैं प्रमोद शर्मा, मैं यहाँ लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड का एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ निर्वर्तमान, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इलेक्शन आ गया है। तो ये हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि हमारे इस कैंट क्षेत्र में मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो
पूरे देश भर के लोग आए हैं और मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के लोगों को और जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ कि उन लोगों ने कैंट जैसी जगह को चुना और उसका लाभ जो है हमारे आसपास के जो भी मिल ऑनर्स हैं या जो लोग भी व्यापार करना चाहते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है कि इंडियन लोगों को बढ़ाने की बात है, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर साबित होगा। एक आखिरी सवाल आपसे उपाध्यक्ष जी, आप इनसे ये जानिए, क्योंकि आप लोग ना एक्स बोर्ड के मेंबर वगैरह रह चुके हैं, इलेक्शन वगैरह होता है आप लोगों का, तो आप लोग है ना किस तरह से ये कैंटोनमेंट एरिया है, इस जगह को किस तरह से आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं हमारे अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों को, इवेंट ऑर्गेनाइज़र को, क्या थोड़ा इस पर भी बताएं दर्शकों। ये एक्चुअल में क्या है कि बेसिकली सब रक्षा मंत्रालय से गवर्न होता है कैंटोनमेंट बोर्ड, तो इसमें हमारे यहाँ लैंड पॉलिसीज जैसे लीज पॉलिसीज़ की अलग अलग लैंड्स का वो कैटेगरी बनी हुई है, तो उसका एक प्रोसेस है। अगर लीज किसी को चाहिए फैक्ट्री के लिए, अगर लीज अगर हमारे पास लैंड खाली होगी तो बट नेचुरल है कि हमारे यहाँ बोर्ड से प्रपोजल बनकर जाएगा और आगे रक्षा मंत्रालय से उसको अनुमति मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे एक इवेंट चल रहा है जो भी राइस मिलर एसोसिएशन का, तो अब मान लीजिए कि सपोज करिए कि इंडिया के किसी दूसरे स्टेट से कोई अगर कोई इवेंट यहाँ पे बड़ा इवेंट करना चाहता है बिजनेस से रिलेटेड, तो आप लोगों से पहले आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके लिए ऑफिशियली जो है एक लेटर देना पड़ेगा। ऑफिशियली जिस तरह से परमिशन ये हो गई है उसी तरह से वो परमिशन हो जाएगी। अगर लैंड खाली है तो हमें परमिशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जगह जो है इसका नाम क्या है? ये दिलकुशा फुटबॉल ग्राउंड के नाम से जानी जाती है और इसमें अभी आने वाले समय में एक मिनी स्टेडियम माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है उसका पैसा भी सेंक्शन हो गया है, स्टेट गवर्नमेंट उसको बनाने जा रही है और मैं रक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत आभार देता हूँ इस क्षेत्र की जनता के लिए कि वो इस फुटबॉल ग्राउंड को एक मिनी स्टेडियम के रूप में मिनी स्टेडियम बनने जा रहा है। विद इन 6 मंथ के अंदर वो बन के कम्प्लीट हो जाएगा। अच्छा, आपका जो इलेक्शन होता है, आप लोगों को जो चुना जाता है, जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो आप लोगों का अपना एक प्रोफाइल क्या है, क्या क्या काम करना होता है आप लोगों को? डेवलपमेंट के सभी काम, ये भी जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट देखिए कई तरह के होते हैं। अगर हम साफ़ सुथरे ढंग से नहा धो के रेडी होते हैं तो वो भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मेरा मानना ये है कि जो दिनचर्या हम लोगों की है, पहले हम लोग सिस्टमेटिक अपने आप को बनाते हैं और उसके बाद जो पब्लिक से रिलेटेड जो लोग हैं, भाई सर्विस क्लास व्यक्ति है वो अपने सर्विस में चला गया, बच्चे अपने स्कूल चले गए, गृहिणी जो है घर की अपनी व्यवस्थाओं में उलझी हैं। हाँ, ये तो आपने रियल लाइफ से एग्जांपल दे दिया, लेकिन आपके बारे में मैं उसी पे मैं आ रहा हूँ। हम लोग की विशेष नैतिक जिम्मेदारी होती है नालियों की सफाई, रोडों कैंटोनमेंट एरिया में और इन्वायरमेंट खाली नाली रोड खड़ंजे तक सीमित नहीं है। इन्वायरमेंट जो है आसपास का एटमॉस्फेयर कैसे अच्छा रहे, इस पे भी हम लोग काम करते हैं। स्कूल, हाँ, ये पूरा है। ये जो डिफेंस का एरिया है, ये पूरा कैंटोनमेंट बोर्ड है, इसकी बात आप कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी यहाँ तक की होती है। जी। तो आपने सुना जो अभी किस तरह से यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड के सब क्या कहते हैं, शासनिक और प्रशासनिक सब यहाँ पे व्यक्तित्व मौजूद थे, और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे के साथ।